सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार गए। वहाँ कई बेख तथा फरीकों के साधु आपको मिले। साधु यह देख कर मुँह में उंगलियां डालने लगे कि गुरु जी चाँका तैयार किए बिना ही रसोई तैयार करते प्रयोग में लाते थे। यही नहीं, जो भी आदमी आपको कुछ भेंट करता वे खुशी से चख लेते थे। पवित्रता के नियमों की इस तरह उल्लंघन करने के लिए उन्होंने गुरु जी को कोसना शुरू कर दिया। गुरु जी ने आगे कहा, कौन से नियम, कैसी पवित्रता? मेरा शरीर आपके शरीरों से अधिक साफ सुथरा है। इसके ऊपर आप में से कईयों के शरीर के समान न मिट्टी मिली हुई है न राख। जो मनुष्य मुझे खाने के लिए भेंट करते हैं वे भी साफ हैं। मित्रों, पवित्रता के ये झूठे ख्याल छोड़ दो। अपने अंदर के हृदय को शुद्ध करो तथा अपने शरीर को साफ रखो। फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको अपवित्र नहीं कर सकेगा। किसी इंसान के छूने से तुम्हारी देह या खुराक अपवित्र नहीं होगी। अगले दिन गुरु जी ने देखा कि एक ब्राह्मण, जिसने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था, गले में तिहरा जनेऊ डाला हुआ था तथा धोती बांधी हुई थी, अपने बनाए चौके के अंदर भोजन तैयार कर रहा था। गुरु जी ने चुपचाप उसके चौके के अंदर पैर रख दिया तथा कहा, भाई साहब, मैं आग जलाने के लिए एक जलता कोयला ले लूं। ब्राह्मण ने शोर मचा दिया, आपने मेरा चौका अपवित्र कर दिया है। आप कौन हैं? दूर चले जाओ। गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र जी, शांति करो, मुझे सिर्फ थोड़ी सी आग की जरूरत है। आप धार्मिक इंसान हो, पुण्य, दान तथा दूसरों की सेवा आपको प्रिय होगी। यह कंजूसपना क्यों? साथ ही इंसान के छूने से कोई अपवित्र नहीं हो जाता तथा न ही उस की रसोई अपवित्र होती है। आप क्यों गुस्सा होते हो? ब्राह्मण क्रोध से बोला, क्या आपका मतलब यह है कि मैं हर किसी को, नीच जाति के लोगों को भी अपने चौके में आ जाने दूं? क्या मैं दूसरों के लिए अपना धर्म तथा जाति गंवा लूं, भ्रष्ट हो जाऊं? गुरु जी ने आगे शांति के साथ कहा, पंडित जी, एक बात बताओ, आपको पक्का यकीन है कि आप अपने इस चौके में अकेले ही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न से निम्न जाति की 4 स्त्रियां इस समय आपके साथ जुड़कर आपके चौके में बैठी हुई है। ब्राह्मण खिज कर बोला, पहेलियां न बुझाओ, सीधी बात करो, सीधी तरह बताओ, आपका मतलब क्या है? इस चौके में मैं अकेला ही हूँ, मेरे पास अन्य कोई भी नहीं है। मैं ब्राह्मण की सबसे ऊंचे गोत्र का हूँ। मैं तो अपनी जाति के भी किसी आदमी को अपने चौके के अंदर न आने दूं। वे 4 कौन हैं? कहाँ है जो आप मेरे साथ चौके में बैठी बताते हो? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती। गुरु जी ने मीठे स्वर में इस प्रकार कहा, कुबुद्धि डूमणी कुदाया कसायणी, पर निंदा गट चूहड़ी मूड़ी करोदी चढ़ाली, कारी कड़ी किया थिए
ਜਾ ਚਾਰੇ ਬਿਠਾਊ ਨਾਲੀ। ਸੱਚੂ ਸਜਮੂ ਕਰਨੀ ਕਾਰਾ ਨਾਵਣੂ ਨਾਊ ਜਪਹਿ। नानक अगे उत्तम सेई जी पापा पदी न देही। हे पंडित, हमारे अंदर कुबुद्धि या खोटी नीयत मिरासन है, दयाहीनता कसायन है, पर निंदा चुहड़ी है तथा क्रोध चंडालनी ने हमें ठगा है। चौके की लकीरें निकालने से क्या हो जाता है यदि ये चार साथ बैठी हों? ये चार आपके अंदर हैं पंडित जी। सत्य, संयम तथा नेक करनी को चौके की लकीरें बनाओ। नाम जपने का स्नान समझो, तब आप पवित्र बन सकेंगे। आगे जाकर अच्छे वही गिने जाएंगे जो यहाँ किसी को पाप वाली शिक्षा नहीं देते। इस तरह जहाँ भी गुरु साहिबान जाते रहे, वे रस्मी पवित्रता के इन गलत ख्यालों वहमों को दूर करते रहे तथा लोगों को यह शिक्षा देते रहे कि किस प्रकार की पवित्रता मनुष्य के लिए जरूरी होती है। आपकी शिक्षा अपने सिखों के लिए यह थी कि सारी धरती को ही अपना चौका समझो। गुरु के लंगरों में सब जातियों, कबीलों, मतों, नस्लों के आदमी एक साथ पंक्तों में बैठ कर प्रसाद चखते थे। किसी को भी कभी यह ख्याल नहीं आया था कि पास बैठे की या लंगर तैयार करने वाले तथा बांटने वाले की जाति पूछी जाए तथा न ही कोई यह परवाह करता था कि भोजन रस्मी चौके के अंदर तैयार किया गया था या नहीं। गुरु के घर में जन्म लेने सिख सज जाने से उनके जाति पाति के भेद खत्म हो जाते थे तथा उनके मन रस्मी पवित्रता की जंजीरों से आजाद हो जाते थे। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। 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 वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।